सोल्स आउट देयर, मैं हूँ वाईसी और आ गई हूँ दोबारा से आपकी मदद करने। आज हम जानेंगे कि आपकी जो लाइफ में अभी करंट प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन क्या है। वेरी शॉर्ट रीडिंग, स्वीट रीडिंग, प्लीज़ मेरे से कनेक्ट करना। अभी जब मैं शफलिंग कर रही हूँ तो अपनी करंट प्रॉब्लम के बारे में आपको सोचना है। कनेक्ट करने के लिए एक बार चैंट करना लम वम रम यम हम, मन में भी बोल सकते हैं। और कार्ड आ गया डेविल, ठीक है, द स्टार। और मैं ये दोनों ही कार्ड्स आपको दिखा नहीं सकती यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से। फ्यूचर, द हर्मिट, द एम्परर इन रिवर्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट गाइस, तो मैंने कार्ड्स अरेंज कर दिए हैं, कुछ इस तरीके से करें हैं सो दैट हम लोग गाइडलाइंस को भी कंप्लाई करते रहेंगे। तो बेसिकली आप लोगों की लाइफ में जो मुझे प्रॉब्लम दिख रही है ना, आप लोगों ने अभी रिसेंट पास्ट में कुछ तो मतलब 8 ऑफ कप्स वाली थोड़ी एनर्जी है, कुछ तो आपने छोड़ने का निर्णय लिया, मतलब आपने डिसीज़न लिया कि आप कोई तो ऐसी चीज़ है जो आप छोड़कर आगे बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा मेरे को ये किसी तरीके की एडिक्शन लग रही है। ये कोई आपके पुराने तरीके के पैटर्न्स भी हो सकते हैं, कोई आपने ये भी हो सकता है कोई टॉक्सिक चीज़ छोड़ी हो, वो चाहे कोई इंसान हो, टॉक्सिक जॉब हो, टॉक्सिक हैबिट्स हो, नशा छोड़ने वाली चीज़ें भी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपने वो सब चीज़ें कुछ छोड़ने का सोचा। ठीक है, अभी आपकी हीलिंग हो रही है इस वक्त ना आप हील कर रहे हो बहुत ज़्यादा, और कोशिश तो आपकी है कि आप बैलेंस बना के चलो। चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो रही हैं, लेकिन आप हीलिंग के फेज़ में इस वक्त आप चल रहे हो। तो आप देख भी रहे होगे चीज़ें थोड़ी थोड़ी स्लो हो रही होंगी, और आपको बोला जा रहा है कि स्लो प्रोग्रेस ही आपके लिए सही रहेगी। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप लोग ना उस चीज़ पर टिक नहीं पा रहे हो। लेट्स से कि आपने किसी टॉक्सिक पर्सन या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को पीछे छोड़ा है, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि आप का जैसे बार बार मन कर रहा है उस इंसान से बात करने का, मतलब वो एक स्ट्रिक्टनेस, एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच में आप नहीं आ पा रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। मतलब आपका मन कर रहा है और आप शायद दोबारा कर ही लेते हैं, हालांकि आप अपनी हीलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लेट्स से अगर आप एडिक्शन छोड़ने की सोच रहे हैं तो वो भी आप मतलब बार बार आप उस तरफ खिंचते चले आ रहे हैं। ये चीज़ मुझे दिख रही है, और फ्यूचर में भी मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे आप वापस उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, चाहते नहीं है हालांकि आप होना, लेकिन इट्स लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि और कोई चॉइस नहीं है। यहाँ पे ना मेरे को कुछ आप लोगों के लिए सुनाई दे रहा है कि आप ना अपना यूज़ होने दे रहे हो। अब फिर चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, या चाहे वो कोई भी टॉक्सिक पदार्थ हो, आपने उस चीज़ को, उस इंसान को अब सारा कंट्रोल दे रखा है और आपको यूज़ किया जा रहा है। मतलब आप यूज़ हो रहे हो, आपके कंट्रोल में ज़िंदगी नहीं है, आपकी ज़िंदगी किसी और के कंट्रोल में है, किसी और चीज़ के कंट्रोल में है, क्योंकि वो आपको कंट्रोल कर पा रही है। वो आपको कभी भी चाहे तो अपने पास खींच पा रही है, और आप चलते चले जा रहे हैं। आपको अपने अंदर पेशेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है कि निराश ना होइए, धीरे धीरे चीज़ें होंगी बट हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर प्रोग्रेस स्लो है, या आपको स्टैग्नेशन दिख रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी प्रोग्रेस हो नहीं रही, कुछ भी बन नहीं पा रहा है, तो चिंता मत कीजिए, चीज़ें बनेंगी, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे बनेंगी। और आपके लिए मैसेज है कि ना प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। इट्स लाइक आपका एक्शन ठीक नहीं है, आप में वो दृढ़ता नहीं है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि चीज़ें आपके फेवर में हैं, एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर, सिचुएशन आपके फेवर में है, लेकिन आपका जो एक्शन है ना, वो एक्शन
में ना पूरा ट्रस्ट नहीं है, पूरा विश्वास नहीं है, पूरा फेथ नहीं है। अगर आप पूरे फेथ से आगे बढ़ेंगे और पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप अचीव कर जाएंगे जो भी आपको चाहिए ना, वो चीज़ आप अचीव कर जाएंगे। आपके लिए ना हल्दी का सेवन करना बहुत अच्छा रहेगा। हल्दी को आप पानी में मिला के नहाइए, या फिर आप हल्दी वाला दूध पीजिए। अगर आप नशा छोड़ने की सोच रहे हैं तो हल्दी वाला दूध पीजिए, ठीक है। चंदन का तिलक लगाएंगे, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। प्लानिंग की ज़रूरत है प्रॉपर। आपको ये नहीं सोचना कि ठीक है बस मैं तो अब ये चीज़ें छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, या फिर इस इंसान को छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। नहीं, आपको एक पेपर लेना है, एक पेन लेना है, आपको लिस्ट बनानी है कि मैं इस चीज़ को क्यों छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। इस तरीके से आपको काम करना है तो आपका काम बनेगा। ये चीज़ जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जिससे आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस ऑब्सेशन से आप आगे बढ़ रहे हैं, फिर चाहे वो पास्ट ही क्यों ना हो, तो आपको उस एफर्मेशन पे जाना है कि मैं अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर रहा हूँ और एक्सेप्ट कर रही हूँ और ख़ुद को भी फॉरगिव कर रहा हूँ और फॉरगिव कर रही हूँ। आई होप गाइज द कार्ड्स आर विजिबल नाउ। तो यहाँ पे कुल मिला के यही दिख रहा है कि आपके लिए जो गाइडेंस है ना, आपको दृढ़ता लाने की ज़रूरत है अपने अंदर, ठीक है। आपको ऐसे बन के दिखाना है कि बी अ मैन ऑफ योर वर्ड्स, कि जो मैंने बोल दिया सो मैंने बोल दिया। मैं अपने लाइफ का कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देता। मेरी लाइफ मेरे ही कंट्रोल में है और मैं चाहूँ तो कुछ भी कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। कोई मेरी मजबूरी नहीं है, कुछ नहीं है। आपको इन एफर्मेशंस के साथ भी काम करना है। अगर आपको हो सकता है आपकी जो ये टॉक्सिक हैबिट है वो पैसे को लेके हो, कि आपको ऐसा लगता है कि पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपको उस टॉक्सिसिटी, उस बिलीफ से निकलना है कि मेहनत करेंगे तभी पैसा मिलेगा। नहीं, आप उस बिलीफ से बाहर आइए कि मनी इज़ द ईजिएस्ट थिंग टू अर्न। ऐसे ऐसे एफर्मेशंस आप बोलिए। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। मनी इज़ एवरीवेयर एंड इट इज़ ईजिएस्ट थिंग टू अर्न। आपको मतलब बेसिकली अपनी इस ओल्ड पैटर्न से ना बाहर निकलना है। अब ये चीज़, ये टॉक्सिक चीज़ क्या है वो आपको पता है ऑलरेडी, और आप इसको छोड़ने की कोशिश भी कर चुके हो। अगर आपको ये वीडियो मिली है, इसका मतलब यही है कि आप किसी चीज़ से तो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा आप लोग हीलिंग फेज़ में हो, ठीक है। आपके लिए कुछ यहाँ से हैंड रिटन मैसेजेस मैं देख रही हूँ, क्या आते हैं। ओके, टू मच एक्यूमुलेशन। हाँ, एक्यूमुलेशन तो है ही, जमा हो गए हैं ना। इतनी सारी यादें आपकी, या इतने सारे बिलीव्स आपके, इतनी सारे ओल्ड पैटर्न आपका जमा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया है। डेज आकाशिक रिकॉर्ड्स, मई का महीना ही चल रहा है जब मैं ये शूट कर रही हूँ। लुक बैक, तो ओके, तो इस मैसेज से मुझे यहाँ पता चल रहा है कि आप लोग अपने पास्ट में बहुत जाते हैं, बहुत मुड़ मुड़ के अपने पास्ट की तरफ देखते हैं। आपको बोला जा रहा है उसमें मत देखो। मार्च और मई का मंथ आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट रहा होगा, मार्च का, और अब मई का भी रहेगा, ठीक है। नंबर 22 इक्वल गिव एंड टेक की ये बात कर रहे हैं मेरे लिए। ऑल्सो यहाँ पे बॉडी की बात हो रही है कि आप लोग ना अपनी बॉडी में कुछ तो टॉक्सिसिटी डाल रहे हो। वो जंक फूड भी हो सकता है, एंड अगैन आई एम गेटिंग दैट मैसेज, नशा, सम सॉर्ट ऑफ एडिक्शन, सम सॉर्ट ऑफ टॉक्सिक चीज़ें आप अपनी बॉडी को दे रहे हो। कुछ स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं। आपको बोला जा रहा है वो मत करो। इफ़ यू ऑलरेडी नो। लव कन्फेशन, ओके, तो ये लव से रिलेटेड भी हो सकता है। मे बी आप किसी के लिए चेंज हो रहे हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या आपके बहुत ख़ास हैं। फाइंड, ओके, डोंकी वर्क विदाउट ब्रेन, व्हाट आई सेड, कि आपकी प्लानिंग, आप सिर्फ बोल रहे हैं कि ठीक है मुझे करना है, पर कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ आपने सोचा नहीं क्यों करना है। ऐसे नहीं हो पाएगा। अगर आपको चीज़ सच्ची में करनी है, अगर आपको सच्ची में ही छोड़ना है, तो आपको प्रॉपरली अच्छी प्लानिंग से करना पड़ेगा। आप एक बार गूगल कीजिए, आप पता कीजिए कि इन चीज़ों से कैसे बाहर आया जा सकता है। अगर आपकी कोई ट्रॉमास हैं तो आपको अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करनी चाहिए, ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड्स भी है यहाँ पे, तो ये भी हो सकता है कि आप, ये सब जो है ना डेस्टिन्ड है चीज़ें, तो आपको ये चीज़ बदलनी ही बदलनी है। और
इसके बाद हो सकता है ये चीज़ें बदल के आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि आपको और लोगों को भी हील करना है, और लोगों को भी इन चीज़ों से आपको निकालना है। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप इस चीज़ से पहले निकलो। आपकी हीलिंग होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वॉच योर वर्ड्स, जो बोलोगे वही मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, वीड्स, मैंने बोला टॉक्सिसिटी है यहाँ पे, नशा है यहाँ पे, अनवांटेड चीज़ें हैं जो आप अपनी बॉडी को दे रहे हो, या जंक फूड है, दिस इज़ नॉट, ठीक है। अभी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। मेरे पास 2 मैसेजेस मैनिफेस्ट के आए हैं, पहले तो किंग ऑफ कप्स और फिर आब्रा का डाबरा, दोनों चीज़ें मैनिफेस्टेशन के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे आकाशिक रिकॉर्ड्स भी आ गया है, तो मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि ये सब जो है डेस्टिन्ड है, और आप मैनिफेस्ट कर सकते हो इस वक्त। जो भी चीज़ आप छोड़ना चाहते हो इस वक्त आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, या तो विदिन 22 डेज़ में, या फिर आपके लिए 2 मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत अच्छी रहेगी। 22 मार्च आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रहा होगा, या 22 मई आपके लिए इम्पॉर्टेंट डे हो सकता है। आपको ना फाइंड करने की ज़रूरत है सही तरीका अपनी चीज़ को छोड़ने का, और वो चीज़ आपको रिसर्च करने पे मिल जाएगी। 22 नंबर आपका बर्थडे भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट डे भी हो सकता है। अभी मुझे एक मैसेज मिला, आप लोगों को राहु की रेमेडी करनी चाहिए। राहु की रेमेडीज़ यू कैन सर्च ऑन गूगल, यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब, आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। जो भी आपको लगे कि ईजीएस्ट है, जो कि आप कर सकते हैं, या जो आपको लगे हाँ इसमें मेरा मानना है, मैं बिलीव करता हूँ, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, वो आपको करनी चाहिए। तो राहु की रेमेडी करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर प्लानिंग की आपको ज़रूरत है। मैनिफेस्टेशन कीजिए, 2 टेक्निक कीजिए। ये 3 से 4 चीज़ें आप लोगों के लिए आई है। चीज़ें बिल्कुल बदलेंगी, बिल्कुल होगी। यहाँ पर हालांकि पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन बैक ऑफ द डेक में नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था। कितनी फास्ट एनर्जी है, और उसके नीचे फूल, तो बिल्कुल न्यू बिगनिंग एकदम हो जाएगी। जो भी चीज़ आप छोड़ना चाह रहे हैं बिल्कुल छूट जाएगी। आपको ये थोड़ा सा रिस्क लेने की ज़रूरत है, ये रिस्क आप बिल्कुल ले सकते हैं, और चीज़ें बहुत फास्ट चेंज होंगी अगर आपका संकल्प जो है बिल्कुल दृढ़ हो। तो जिस चीज़ का आप कब से इंतज़ार कर रहे हैं वो चीज़ अब फ्रूट देगी। नीचे 7 ऑफ पेंटिकल्स है। ऑलराइट गाइज, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया, मैं आप लोगों के लिए रीड कर सकूँ। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय।